हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलॉम का नियम लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और मेरे चैनल सर्वेश स्टडी 57 पर आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कूलॉम का नियम क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहले कूलॉम के नियम की परिभाषा बताने से पहले आपको मैं इसके डायग्राम के बारे में बता देता हूं दोस्तों। देखिए, आपके दो आवेश हैं, एक का नाम क्या है, Q1 है। एक दो आवेश हैं, एक का नाम क्या है, Q1 है। ठीक, एक का नाम क्या है, Q1 है, और दूसरा आवेश जो है वो कौन सा है, Q2 है। कौन सा है, Q2। वह एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। इस आवेश का हम नाम रख देते हैं A और इस आवेश का नाम रख देते हैं B। ठीक, ये आपके दो आवेश हैं, एक पर Q1 आवेश है, एक पर Q2। इसका नाम A है और इसका नाम B है। ठीक, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग को बता दें कि जब सेम प्रकृति के आवेश होंगे, जब धन और धन आवेश होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक, और जब ये ऋण ऋण होगा तभी भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक, तो अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। एक प्लस है और एक माइनस होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। और सेम प्रकार के होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो आपको इसकी डिफिनेशन में अब चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु ए और बी हैं। कह रहा कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अभी आपको बताए हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। मतलब सेम प्रकार के आवेश रहेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के रहेंगे तो क्या होगा, आकर्षण। तो यही बात लिखी गई है, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इन दोनों आवेशों के बीच जो लगेगा बल, उनके आवेशों गुणनफल क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी जो आपको r दिख रही है, दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को समझाना चाहते हैं बहुत ही आसान भाषा में। जो F होगा, F जो होगा बल लगेगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती किसके होगा, बोल रहा है Q1 और Q2 के। किसके, Q1 और Q2। कहना है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए, जो बल लगेगा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या अनुक्रमानुपाती क्या होगा, Q1 Q2। ठीक है, अब फिर क्या बोला है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो उनकी दूरी बीच की क्या है, r है, तो उनकी इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। और उनके बीच की जो दूरी है, दूरी F क्या है, व्युत्क्रमानुपाती 1/r के स्क्वायर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण ए आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, ठीक, तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक, तो आप लोग को ये समझ में आया। अब देखिए, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक क्या कर लगा देते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं। देखिए बगल में आपको बता दें, F बराबर क्या हो जाएगा, K एक नियतांक है, इसको क्या हो जाता है, Q1 Q2 बटा में क्या हो जाता है, r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर K क्या है उसके बारे में लिख देते हैं। K आपका यहाँ पर क्या है, K बराबर क्या है, नियतांक। K बराबर क्या आपका, नियतांक।
ठीक है, के बराबर आपका क्या है, नियतांक। तो फिर फार्मूला आप लोग का क्या बन जाता है, देखिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है। के बराबर ये मान क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो क्या आ जाता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान लिखना चाहते हैं तो उसका मान कितना होता है, वो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 पर क्या होता है, 9। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलम स्क्वायर। ठीक, फिर आपको ये भी पता रहना चाहिए कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है। तो एप्सिलॉन 0 क्या होता है, देखो एप्सिलॉन जो 0 होता है वो क्या होता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। निर्वात क्या होती है, वैद्युतशीलता। ठीक, आप लोग को पता चला। अब देखिए आप लोग को बता दें इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन 0 का। तो एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 8.85 गुणे 10 पर -12। ठीक, मात्रक क्या होता है इसका, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या आ जाता है, मान आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान डिफिनेशन थी। इसको आप लोग अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अच्छे से। बहुत आसान डिफिनेशन आपको मैंने सरल भाषा में बताया दोस्तों, सबसे सरल भाषा में। अगर वीडियो दोस्तों मेरी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है दोस्तों।